नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं आज अंबाला से। आशा वर्कर बोली सरकार की वादा खिलाफी पर घर घर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आशा जो वर्कर हैं इन्होंने दोस्तों कहा है कि 10 साल तक कर्मचारी का दर्जा व न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर कर्मचारी संघर्ष करती रही, लेकिन सरकार ने इनकी एक नहीं सुनी। तो साथियों, यहाँ पर जो आशा वर्कर हैं वो नाराज हैं और इन्होंने यहाँ पर लोकसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ घर घर जाकर प्रचार करने की बात यहाँ पर बोली है और आवाज उठाई है कि लंबे संघर्ष के बाद, जी हाँ 73 दिन का यानी कि 2 महीने से ज्यादा का दोस्तों इन्होंने जो है संघर्ष किया, इनको समझौता करके उठा दिया गया, यानी कि जो आंदोलन है वो समाप्त करवा दिया गया आश्वासन देकर, लेकिन आज तक जो है किसी भी मांग को जो है पूरा नहीं किया गया। दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिसिया दमन है जो किया गया आशा वर्करों का, उसको ये आज तक नहीं भूली है, इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। बता दें दोस्तों आप लोगों को 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आशा वर्कर लगातार संघर्ष करती रही हैं। न तो इनकी केंद्र सरकार ने सुनी और न ही राज्य सरकार ने सुनी, तो अब ये नाराज है और अब जो चुनाव का माहौल है आप लोगों को पता है, तो अब ये घर घर जाकर प्रचार करने के यानी कि सरकार की जो वादा खिलाफी है उसके बारे में बताने का ये जो है कोशिश करेंगी, अपने जो अभियान अभी चलाएंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर कैथल भास्कर से अपडेट है, कर्मचारियों से संबंधित ज्वलंत मांगे काफी समय से लंबित है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की मीटिंग आयोजित की गई है दोस्तों, यहाँ पर कैथल में आप लोग देख पाएंगे। यानी कि यहाँ पर भी कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है मांगों का समाधान करने की बजाय दमनकारी नीति अपनाती है कर्मचारियों के प्रति। तो सरकार के खिलाफ गरजे हैं गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन के जो वर्कर हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया है क्या कुछ इनकी मांगे हैं। सबसे पहली जो मांग है इनकी, एक तो यह है कि छटनीग्रस्त कर्मचारियों को दोबारा से बहाल किया जाए। सरकार ने 10 साल बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई नियमितीकरण की पॉलिसी नहीं बनाई है। सरकार ऐसी नीति बनाए जिसमें 2 साल से कार्यरत सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारी नियमित हो सके। कौशल रोजगार निगम को सरकार भंग करे, क्योंकि इसके जो है न तो कच्चे कर्मचारियों का भला हो रहा है और न ही सरकार को इससे कोई लाभ मिल रहा है। योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए और सभी जितने भी कर्मचारी आज तक के छटनी किए गए हैं उनको दोबारा से जो है बहाल किया जाए, वापिस लिया जाए और जो कर्मचारियों का उत्पीड़न है उसको बंद किया जाए। तो आप लोग देखेंगे कि हर कर्मचारी संगठन है, चाहे वो किसी भी विभाग का है, तो एक पीड़ा तो उनके अंदर है। भाई जो सरकार है 10 साल को जो है लगातार हो गए हैं, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के पक्ष में कोई ऐसा ठोस निर्णय नहीं लिया है जिससे ये लगे कि भी जो एक साथ सभी कर्मचारी जो हैं खुश हो जाएं। इसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़ भास्कर से अपडेट देख लीजिए। कल भी हमने आप लोगों को ये अपडेट दी थी, भाई मांगे पूरी होने पर पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों में उत्साह है। जी हाँ, पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को दोस्तों अब यहाँ पर जो समान काम समान वेतन मिलेगा तो लागू कर दिया गया है। 46 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया है, पीजीआई को मिल चुका है। तो अब 14 साल के लंबे संघर्ष के बाद दोस्तों यहाँ पर जो पीजीआई के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है चंडीगढ़ में, इनको अब समान काम समान वेतन मिलेगा। तो इसी खुशी में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कर्मचारी जो है मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई देकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो 14 साल के लंबे संघर्ष के बाद अब इनको समान काम समान वेतन मिलेगा और जो इनका एरियर बनता है वो भी लागू होगा। तो जो समान काम समान वेतन है इस साल के तो 1 जनवरी से जो है लागू किया जाएगा और दूसरा जो इनका एरियर बनता है जो वो इनको दिया जाएगा 2018 से। अब तक जो बातें सामने आई है तो यहाँ पर कर्मचारियों में खुशी की लहर है। चलो कहीं तो थोड़ा बहुत जो है राहत मिली है, चंडीगढ़ में ये राहत मिलती हुई नजर आई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को। इसके बाद सिरसा से अपडेट है, भाई सरकार को भुगतना पड़ेगा रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लागू नहीं करने का खामियाजा। तो रोडवेज कर्मचारी भी यहाँ पर खासे नाराज नजर आ रहे हैं। सीधे सीधे यहाँ पर बात हो रही है कि जो सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी है तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब इलेक्शन का समय है तो सभी के मन में जो एक दर्द है, जो एक टीस है, वही जो है उसी टीस के कारण यहाँ पर इस तरह के बयान नजर आते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे भाजपा सरकार द्वारा चालक विरोधी हिट एंड रन कानून बनाने, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल नहीं करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का न करने, लाखों खाली पड़े पदों को पक्की भर्ती से नहीं भरने और कौशल रोजगार निगम से कच्ची भर्तियां करने के साथ ही जो है बेरोजगारों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है सरकार, इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में उसको भुगतना पड़ेगा। तो कर्मचारी संगठन खासे नाराज नजर आए हैं। जैसा कि हमने बताया है कर्मचारियों के लिए कोई खास नीति सरकार ऐसी नहीं लेकर आई जिसे एक साथ काफी सारे कर्मचारियों को लाभ हो और जो है एक
कह सकते हैं कर्मचारियों के बीच में सकारात्मक छवि जाए सरकार की, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं मिला पिछले 10 साल में। रेवाड़ी से अपडेट देख लीजिए। शिक्षा विभाग के निर्देश, बायोमेट्रिक प्रणाली से हाजिरी लगाएंगे मिड डे मील अनुबंधित कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, कल भी ये अपडेट सुर्खियों में थी, यानी कि छाई हुई थी कह सकते हैं यहाँ पर। हालांकि सिर्फ मिड डे मील कर्मचारी का नाम यहाँ पर बताया गया है, लेकिन साथ में दोस्तों ये भी आप लोगों को क्लियर कर दें, ये जो बायोमेट्रिक हाजिरी है इसमें बहुत सारे कर्मचारी आते हैं, जिसमें सभी लेखा कार्यकारी, कार्यक्रम अधिकारी, मॉनिटरिंग सुपरवाइजर, डाटा इंटरप्रेटर, बहुत सारे कर्मचारी हैं, जिन सभी को जो है बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा, निदेशालय के द्वारा जो है निर्देश दिए गए हैं, और यहाँ पर स्पष्ट भी किया गया है। ये आज दोस्तों जो अपडेट है वो रेवाड़ी भास्कर से है, जबकि कल यहाँ पर यमुनानगर भास्कर से भी इसी तरह की अपडेट थी कि भाई बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगाने वाली जो मिड डे मील कर्मचारी हैं उनका मार्च का वेतन रुक सकता है, यानी कि होल्ड किया जा सकता है। निर्देश स्पष्ट दिए गए हैं साथियों की जो बायोमेट्रिक हाजिरी है वो लगानी ही होगी, वरना वेतन जारी नहीं होगा। तो बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के स्पष्ट निर्देश यहाँ पर मिलते हुए आगे देख लेते हैं। करनाल भास्कर से, सफाई कर्मचारी ने मांगे हल नहीं करने के विरोध में रोष जता कर दिया है धरना। जी हाँ दोस्तों, धरना प्रदर्शन यहाँ पर सफाई कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। इनका यहाँ पर आरोप है कि पिछले लगभग 3 महीने से जो है इनको वेतन नहीं दिया गया है, और EPFESI का जो पैसा है वो भी प्रॉपर तरीके से इनके खाते में नहीं डाला जा रहा है। इसी से नाराज होकर कल 22 अप्रैल को ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और DC कार्यालय पर ये प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे अपनी मांगों को लेकर करनाल में। तो कर्मचारी यहाँ पर, सफाई कर्मचारी नाराज नजर आए। इसके बाद यहाँ पर 1 मई को दोस्तों जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है हर साल की तरह। तो यहाँ पर मजदूर दिवस की तैयारियां शुरू कर दी हैं जो सर्व कर्मचारी संघ है और जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ है, इन सभी ने मिलकर तो यहाँ पर कर्मचारियों की बैठक हुई है इसी के संबंध में। और यहाँ पर जो बताया गया है, इस दिन ये जो है कौशल रोजगार निगम का विरोध करेंगे, और साथ में निजीकरण जो कर रही है सरकार, संस्थाओं को बेच रही है, उसका भी ये विरोध जताएंगे। और मनरेगा मजदूरों के लिए 200 दिन का काम मांगेंगे, 600 रुपये की दहाड़ी का प्रावधान की ये मांग उठाएंगे। लाखों खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती करने की मांग भी उठाई जाएगी, और ठेकेदारी प्रथा को बंद करके पक्के भर्ती जो है किया जाना चाहिए, और जो श्रम कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने जैसी मांगे ये दोहराएंगे। 1 मई को दोस्तों जो है मजदूर दिवस ये मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए जजर भास्कर से अपडेट है दोस्तों। वैसे ये रोहतक की अपडेट है, लेकिन बताया गया है यहाँ पर ITI रोहतक में रोजगार मेला दोस्तों कल लगने जा रहा है। सैनिक भवन स्थित राजकीय ITI में जो ITI पास युवा है वो इसमें भाग ले सकता है। यहाँ पर JCB इंडिया लिमिटेड कंपनी की ओर से युवाओं को नौकरी व अप्रेंटिसशिप का जो है मौका मिलेगा। तो ITI ट्रेड, डीजल, मैकेनिक, फिटर, वेल्डर डिप्लोमा धारक इच्छुक जो है विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। 18 से 25 साल की आयु के सुबह 11 बजे से ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अंत में यहाँ पर एक और खबर देख लीजिए। सरकारी स्कूलों में 400 शिक्षकों की कमी, 40% में एक ही शिक्षक। जी हाँ, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, अम्बाला की। यहाँ पर इसमें बताया 40% जो है में जो यानी कि स्कूल है जो 40%, उनमें एक भी शिक्षक नहीं है। इस जिले की अगर बात करें तो एक ही शिक्षक है। तो एक ही शिक्षक के भरोसे यहाँ पर स्कूल चल रहे हैं। हालात आप लोग देख पा रहे हैं। इसे स्पष्ट है कि सरकार ने जो है कह सकते हैं शिक्षा की तरफ, यानी कि शिक्षा विभाग में सुधार की तरफ कोई खासा जो है ध्यान नहीं दिया है। बताया गया है यहाँ पर घसीटपुर तो गांव है कोई, यहाँ पर घसीटपुर में 1 से 5 तक के लिए एक कमरा, जी हाँ सिर्फ एक कमरे में यहाँ पर स्कूल चलता हुआ नजर आया है। हालात काफ़ी ख़राब नजर आए हैं। इन स्कूलों में जो है एक ही टीचर है यहाँ पर जो इन्होंने दिया हुआ है। गाँव के नाम, स्कूलों के नाम है, कहाँ कहाँ पर ये सरकारी स्कूल है। तो सरकारी स्कूलों की खस्ता जो हालत है ये आप लोगों के सामने। सरकार भले ही कितने ही दावे करे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन शिक्षा की तरफ शायद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना कि दिया जाना चाहिए था। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।